रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 35वां दिन है। इतनी बड़ी तबाही के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। तुर्की के इस्तांबुल में कल दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की की भी एक न्यूट्रल देश में बातचीत हो सकती है। इस बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहिव पर अपने सैन्य अभियान काफी कम कर देगा, लेकिन अमेरिका को रूस के इस वादे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाइडेन ने कहा कि हम देखेंगे कि रूस अपने वादे को कैसे निभाता है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के थमने के आसार बनने लगे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधी बात की संभावना बनती दिख रही है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी तटस्थ भूमिका निभाने वाले देश में दोनों की बातचीत हो सकती है। हालांकि इससे पहले रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होनी है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि उसे बातचीत को लेकर रूस की गंभीरता पर शक है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस के साथ हुई बातचीत को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। जेलेंस्की ने कहा कि सकारात्मक संकेत रूस की बमबारी के दर्द को कम नहीं होने देते। जोखिम कम नहीं हुआ है। हमारे पास उस देश के प्रतिनिधियों की बातों पर भरोसा करने की कोई ठोस वजह नहीं है जो हमारा विनाश कर रहा है। यूक्रेन के लोग समझ चुके हैं कि ठोस नतीजों पर ही भरोसा किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में कल हुई लंबी बातचीत के बाद कोई भी समझौता नहीं हो पाया, लेकिन यूक्रेनी डेलीगेशन के प्रमुख ने कहा कि जो भी समझौता होगा उसके बाद यूक्रेन के लोगों के बीच जनमत संग्रह होगा। यूक्रेन ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उसने कहा है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में उसे आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। आगे दोनों देशों के विदेश मंत्री चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि जल्द शांति कायम होगी। रूस और यूक्रेन में चल रही बातचीत और शांति समझौते को लेकर हो रही कोशिशों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो राजधानी कीव और चेर्निहिव में हमले कम करेगा। रूस ने वादा किया है कि वो इन दोनों इलाकों में सैन्य अभियान को काफी कम कर देगा। हालांकि रूस ने इसके साथ यूक्रेन को झूठा भी करार दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम ऐसे संकेत देख रहे हैं जिसमें वो धीरे धीरे रेंगने लगे हैं। कीव और चेर्निहिव में हमले कम करने के रूसी वादे को लेकर अमेरिका को शक है। अमेरिकी आर्मी जनरल ने कहा है कि रूस कीव पर कब्जा नहीं पाने की वजह से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। वो कीव से अपनी सेना को हटाकर छोटे छोटे शहरों पर पहले कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि रूस अपने वादे और दावे से किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकता। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बड़ी खबर आई है। TV9 भारतवर्ष के सूत्रों के एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पुतिन जल्द ही क्यूबा की यात्रा पर जा सकते हैं। अमेरिकी सीमा से लगे क्यूबा से रूस की नजदीकी काफी पुरानी है। क्यूबा के जरिए पुतिन अमेरिका को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर नाटो देशों ने रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो वो क्यूबा और वेनेजुएला में अपनी सैन्य तैनाती कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के राष्ट्राध्यक्षों से 53 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देशों को ये देखने की जरूरत है कि क्या रूस तनाव कम करने को लेकर अपने वादों को निभाएगा या नहीं। हमारे इस पर नजर रहेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पूरी मजबूती से एशिया प्रशांत महाद्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व चुनौतियाँ हैं, लेकिन अमेरिका अपने लक्ष्य से नहीं भटका है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के राष्ट्राध्यक्षों से 53 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देशों को ये देखने की जरूरत है कि क्या रूस तनाव कम करने को लेकर अपने वादों को निभाएगा या नहीं। हमारे इस पर नजर रहेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पूरी मजबूती से एशिया प्रशांत महाद्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व चुनौतियाँ हैं, लेकिन अमेरिका अपने लक्ष्य से नहीं भटका है। जंग के बीच पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से फोन पर बात की है। जेलेंस्की और इमरान के बीच युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर बात हुई। पाकिस्तान ने रूस से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। इससे पहले जेलेंस्की ने डेनमार्क की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बर्बरता दिखी थी उससे भी ज्यादा हिंसा हो रही है।